Hello students, so here I am with a new video lecture on the chapter Animal Classification. So we are going through this chapter and we have completed some of the basic part of this particular lesson. Now in this lesson, starting from the various diversity of organisms, we have gone through the history. Okay, how animal classification occurs depending upon Linnaeus classification was there, which was called as the modern classification actually, or systematic natural one. Other than that, Aristotle one was, we have seen, that was artificial one. Aristotle ने जो बताया था वो artificial था, Linnaeus और बाकी साइंटिस्ट ने बताया था वो natural system था. उसके बाद हमने देखा था chordates and non-chordates. So there were in kingdom Animalia. Okay, we have started with a type of kingdom which is called as kingdom Animalia. ओके, हम किंगडम एनिमेलिया को डील करें. अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स के सारे 5 किंगडम देखें, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, ये चारों आते हैं, लास्ट है एनिमेलिया. अगर इन चारों का हम देखें तो दिस पर्टिकुलर होल टेक्स्ट बुक विल बी देयर इन इट. ओके, सो दैट्स व्हाई इन योर सिलेबस ओनली 5th किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, इज गिवन एंड वी बिलोंग टू दैट किंगडम which are at the end. Okay, so now here this kingdom Animalia has 2 sub-kingdoms, that is non-chordates and chordates. किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है? तो नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड नहीं होता एंड कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड होता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्व कॉर्ड, हार्ट, ये सब पोजिशन हमने डिस्कस किए हैं. आफ्टर दैट वी हैव टेकन इन अकाउंट अबाउट द डिफरेंट फाइलम. ओके, पहला होता है किंगडम, किंगडम के बाद डिवीजन होता है सब किंगडम. ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर इंडियंस. ओके, आफ्टर इंडियंस वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र, सो वी आर महाराष्ट्रियंस. After Maharashtrians, we are living in then Raigad. So we are the people from Raigad. Okay, so now how we can say that these things are taking place? पहले हम क्लासिफाई करेंगे कंट्री के बेसिस पे, उसके बाद फिर स्टेट के बेसिस पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, ऐसे इस हिसाब से. सो सिमिलरली किंगडम है, किंगडम के बाद सब किंगडम, आफ्टर दैट फाइलम, फाइलम एनिमल्स के लिए, और अगर प्लांट्स है तो डिवीजन. सो इस तरह से हम फाइलम देखेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स मीन्स दोज हु डज नॉट हैव नोटोकॉर्ड. ऐसे फाइलम्स 10 है, टोटल 10 phylums are there. In those 10 phylums, today we are going to see 5 phylum. Okay. So here we can say the plural. एक से ज्यादा phylum है तो उसे हम कहेंगे phyla, और एक phylum है तो that is phylum. So here we are going to see 5 different phyla. ओके, सो हियर नॉन कॉर्डेट्स का जैसे मैंने बोला नोटोकॉर्ड नहीं होता है और ये उनका पिक्यूलर कैरेक्टर है. उसके बाद उसकी बॉडी सिमेट्री, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर दैट वी कैन से द मतलब वो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, वो तो देखा ही है हमने. आफ्टर दैट वेदर आई थिंक दे आर व्हाट बॉडी सिमेट्री दे आर हैविंग, व्हाट जर्म लेयर्स दे आर हैविंग, आफ्टर दैट बॉडी कैविटी और बॉडी सेगमेंटेशन. ये सब बेसिस पर हम आगे देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स के साथ. ओके, सो हियर एक्चुअली फर्स्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स दैट वी आर गोइंग टू सी इज पोरीफेरा. ओके, पोरीफेरा. ऑन पेज नंबर 63 इफ यू सी देयर इज अ पर्टिकुलर 6.3 फिगर जिसमें सब ओवरव्यू दिया गया है नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम्स का. प्रोटोजोआ इज फर्स्ट, सेकेंड इज पोरीफेरा, थर्ड इज नाइडेरिया, fourth is platyhelminths, 5th is eschyhelminths, 6th is annelida, 7th arthropoda, 8th is mollusca, 9th echinodermata and 10th is the hemichordata. So now here they have not given about protozoa. तो अगर प्रोटोजोआ की हम बात करें तो प्रोटोजोआ आर नथिंग बट अमीबा एंड पैरामोशियम. ये दोनों ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना, ये सब उसमें आते हैं, एग्जाम्पल्स है. तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, उनके पास यूनिसेलुलर है तो उनका रिप्रोडक्शन कैसा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हमने देखा बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. सो देन वी कैन से फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. ये दिया नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलरली प्रोटोजोआ फाइलम में. तो द फर्स्ट फाइलम दैट वी आर गोइंग टू सी इज पोरीफेरा. ना पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो एज इट्स नेम सजेस्ट, आई हैव टोल्ड यू, पोरी मीन्स पोर्स. सो दीज आर ऑर्गेनिज्म दोज आर हैविंग पोर्स ऑन देयर बॉडी, मतलब वो पोर की तरह होते हैं. अभी हमारे बॉडी पे कोई पोर नहीं है,
we are not having any hole in our body. These organisms have pores on their body and hence they are called as porifera. And जैसे कि pores है तो उनको नाम भी वैसे ही दिए, sponges, साइकॉन. So ये जो साइकॉन और यूस्पोंजिया, ये जो है, ये दो organisms के examples I have given. Those organisms come in the phylum Porifera. Okay, so what are the characteristics of this phylum? So first of all, they have pores, and these pores are of two types. Two different pores are there. One is ostia and another is oscula. अब ostia और oscula दोनों के functions अलग है. What is the function actually? So ostia is the one that intakes water and oscula is the one that excretes the another amount of water. Okay, so what they say is taken in their body थ्रू ऑस्टिया, जो भी है अंदर लिया जाता है ऑस्टिया के थ्रू एंड बाहर दिया जाता है ऑस्क्यूला के थ्रू. सो दिस इज हाउ टू डिफरेंट we can say functions they are giving for us. After that, this ostia and oscula thing, these are the two poles, okay, that are present in sponges or porifera. नेक्स्ट इज अससिमेट्रिकल. नाउ अससिमेट्रिकल कैसे होता है? सिमेट्री, जब हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बीच से कोई एक्सिस निकालो तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, टू अनइक्वल पार्ट्स आर फॉर्मिंग. दैट टाइम वी विल कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज asymmetrical with its symmetry. Next is sedentary. Now what is sedentary? Sedentary is something attached, the one who does not moves, that is a sedentary. So मतलब locomotion नहीं कर सकते, they are non-locomotive. जैसे कि plants are sedentary. Similarly the cycon are also sedentary, they are present only at one place and ऐसे ही वो grow होते, they show no locomotion. और उनकी स्पंजी बॉडी पे नेक्स्ट इज स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जीन फाइबर प्रेजेंट होते हैं विच आर हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट. स्पॉन्जीन फाइबर मतलब जो स्पोर्स उनके बने होते हैं, दैट इज फ्रॉम द फाइबर नेम्ड एज स्पॉन्जीन. Okay, so these animals feed upon small organisms taken in their body along with water. अब along with water वो दूसरे organisms अपने बॉडी में ले रहे, तो कौन से pores के थ्रू? Ostia. Ostia is the one through which they are taking water into their body, and along with water जो भी छोटे organisms जो present है आसपास, they will also take them into their body. Okay, water is taken in through ostia and given out through oscula, as I said. Reproduction, if we see, so they show reproduction by budding, that is asexual reproduction, as well as they show sexual reproduction. After that, they also have an ability to regenerate. Okay, reproduction भी उनके asexual में कौन से है? Budding, regeneration, and in sexual reproduction they also show that. Examples we have seen cycon and euspongia. Porifera are very unique organisms who have spores, or we can say pores on their body, not spores. These spores are, we can say, a sponge. How a sponge is there? Similar structure of their body is there. Now this Spongilia is one example and cycon sponge is one example. They have spongine fibers on their body. Ostia and oscula are the pores to take in water and give out the water. Okay. After that reproduction हमें डिस्कस क्या करना है? यूनिसेलुलर है, कैसे है, तो मल्टी सेलुलर है. उनका ग्रेड एक्चुअली टेक्स्ट बुक में यहाँ पे नहीं दिया है, बट द ग्रेड इज सेल्युलर ग्रेड. ओके, जो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देखा था ना, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे हैव सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट पोरीफेरा. रिमेंबर द एग्जांपल साइकॉन और यूस्पोंजिया आर द एग्जांपल्स ऑफ पोरीफेरा. व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन? बिकॉज सुन के, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट आफ्टर. इफ इट इज गोइंग थ्रू योर ईयर्स अगेन एंड अगेन, यू विल रिमेंबर इट. Next phylum is called as Cnidaria. Also, it is called as Coelenterata. Okay, Cnidaria, 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 or next spelling is Coelenterata. Coelenterata. Now, coelom. What is coelom? So, it is body cavity. So these organisms have cavity into their body, and ये हमने जब coelomate organisms पढ़े तो eucoelomate में ये Cnidaria एक आते हैं, because they are having true cavity in their body. Now next is they are having polyp or medusa. They have two different shapes. मतलब इनके body shape दो तरह के होते हैं. One is cylindrical, and when the body shape is cylindrical, that Cnidarian is called as polyp. And if the body shape is umbrella type, mushroom का कैसे होता है? Similar to that, so that time that particular thing is called as the medusa. Medusa, okay? So mushrooms इसमें नहीं आते. Mushrooms come in fungus, okay? वो completely दूसरा kingdom है. So don't mix mushrooms and Cnidaria. Mushrooms are completely different. They are coming in the kingdom fungi.
Okay, so they are not animals, they are fungus. They produce heterotropically. So now here we can see here polyp and medusa king. Next is their symmetry. As I have written, it is radially symmetrical. कल स्टारफिश कैसे बताई थी, वैसे अभी यहाँ पे एक हाइड्रा का एग्जांपल है नाइडेरिया में. अब इसको अगर हमने ऊपर से देखा, टॉप व्यू ऑफ हाइड्रा, यू कैन इजीली मेक द रेडियल सिमेट्री ऑफ दैट. Next is the diploblastic. We all know diploblastic means ectoderm and endoderm. Only two these layers are present. Nidaria एक ही ऐसा फाइलम है जिनमें डिप्लोब्लास्टिक फंक्शन हमें दिखता है. अदर ऑल फाइलम्स हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक फंक्शन. ओके, सो नाइडेरियंस of the organism of this phylum are diploblastic. A peculiar character exam में आ सकता है. So remember it. After that is the examples, and then this is all what is given about Nidaria, Nidoblasts. और इनके ऊपर जो टेंटैकल्स होते हैं, टेंटैकल्स आर प्रेजेंट अराउंड देयर टीथ. अब ये जो हाइड्रा है, इसके अंदर वो लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म ट्रैप करते हैं एंड देन दे इंजेस्ट इट और उसको खा लेते हैं. सो दिस इज हाउ द टेंटैकल्स आर प्रेजेंट. दिस टेंटैकल्स हेल्प टू कैच द प्रे. ये प्रीडेटर है. द वन हु ईट्स hunts is called as predator and the one who is eaten is called as the prey. तो जो prey को वो पकड़ते हैं, that prey is holded by this tentacle and then it is taken into the mouth. और उसके बाद से you can say it is having testes as well as it is having ovary. It is having, we can say the sexual reproduction के organs उसके body पर present है. So this is how we can say about the Nidaria. One peculiar character is it is diploblastic. It is having radial symmetry. It has tentacles. It has teeth, mouth. We can say examples are hydra, jellyfish, corals और examples है. But these three are very useful. मतलब हम देख सकते हैं क्योंकि ये चीजें हमें बार बार अलग अलग जगह पे दिखती है. So we can easily remember corals, hydra and jellyfish. Next phylum is platyhelminths. Now platy means flat. हमने कल भी देखा इनके बारे में. Helminths means worm. So these are flat worms. Mostly these worms are parasitic and they are endoparasitic. Parasites दो टाइप्स के होते हैं, endoparasite and exoparasite. Okay, not exo, ectoparasite. Parasites कौन है? So these are the organisms that are dependent for their food on the host and they harm the host. मतलब एक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने अपना घर शेल्टर भी बना लिया है, उससे ही अपना फूड ले रहे हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैरासाइट ग्रो हो रहा है उसे हम कहेंगे होस्ट और इसको हम कहेंगे पैरासाइट. If the parasite is growing inside the body, it is called as endoparasite, and if the parasite grows outside the body, it is ectoparasite. Okay, so जो leeches होते हैं, leeks हमारे hairs में leeks are there. So those leeks are ectoparasite. They feed on our particular keratin protein and whatever oils are present in our hairs, they feed on that leeks. Okay, तो वो leeks जो है होते हैं black color small leeks are there. Leeks actually happen most of the time. School going kids face this leeks problem. So this is how they are ecto. They are outside the body. उसके साथ साथ leech भी आते हैं. The one who sucks blood. So that is ectoparasite. After that there is endoparasite also. एंडो यानी इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स ग्रो होते हैं. फ्लैट वर्म्स आर द एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट. दे कैन बी ईदर एंडोपैरासाइट और दे कैन ऑल्सो लिव फ्रीली, मतलब बिना किसी होस्ट के भी वो जी सकते हैं. ओके, सो दे आर एक्चुअली दे कैन बी फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक थिंग. लेट मी चेक इट. ओके, सो दे आर एंडोपैरासाइटिक और समथिंग फ्री लिविंग एंड एक्वाटिक, नॉट टेरेस्ट्रियल. आफ्टर दैट असिलोमेट, मतलब उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है. एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, प्लैटीहेल्मिन्थ्स फ्लैट वर्म, दे आर ऑलरेडी फ्लैट. उनमें क्या कैविटी रहेगी? ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट प्लैटीहेल्मिन्थ्स शुड बी असिलोमेट. आफ्टर दैट bilaterally symmetrical, यानी if you make an axis in between them, they can be divided into two equal parts. See this platyhelminths, liver fluke. यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, so two equal halves can be taken place. Same for the tapeworm. Okay, so these are certain organisms that can actually grow in the host. And one more important thing is they are having triploblastic function. Triploblastic means ectoderm, endoderm as well as mesoderm. 3 layers है. Now what is this hermaphrodite? Hermaphrodite is a very interesting term. Organism when it has male organs as well as female sexual organs on its body, on its one body, that time it is hermaphrodite.
यानी उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही उसमें है। ओके, जैसे कि हमने फ्लावर देखा था। ओके, फ्लावर इज हैविंग वी कैन से द मेल एंथर ऑल्सो एंड द ओवरी ऑल्सो, सो वी कैन से दैट इज अ टाइप ऑफ हर्माफ्रोडाइट थिंग, बट वो प्लांट है, सो ये टर्म वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर प्लांट्स एंड डिफरेंट टर्म्स फॉर एनिमल्स। So hermaphrodite, those animals who have reproductive system of male as well as female. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लानेरिया है, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, दिस आर द एग्जाम्पल। प्लानेरिया इज अ वेरी इजी एग्जाम्पल, प्लेन एक प्लेटीहेल्मिन्थ है, सो इट इज इजी टू रिमेम्बर। नेक्स्ट फाइलम इज एस्केहेल्मिन्थ्स। नाउ दिस एस्केहेल्मिन्थ्स आर राउंड वर्म लाइक सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग सीलोम, सूडोसिलोमेट होते हैं ये, यानी असिलोम नहीं है ऐसा भी नहीं है, प्रॉपर दिखती है ऐसा भी नहीं है, सूडो ऑर्बिटल in between true and false, pseudo-coelomate is there. Round worms, they are round worms. They are aquatic or they can be terrestrial. और साथ ही this round worms can also live as endoparasites और free living भी है। ये endoparasite का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन दोनों में ही है। ओके, they can be endoparasites. This phylum, if you want, I will write it here. Endoparasite. Means they can live inside the host and use the host nutrients for their food. Okay, so this is how we can say about एस्केहेल्मिन्थ्स। क्या क्या याद रखना है हमें? So they are roundworms. They are having this endoparasitic ability. After that, they can be even grow free livingly. After that, they can actually be aquatic or terrestrial. ये लोग terrestrial नहीं है. Other than that, they are having triploblastic layer living body with the germ layers, then the pseudocoelomate and unisexual. Now what is unisexual? Means only one, it can be either male or a female, यानी male अलग होता है, female अलग होता है. So you can see here the one which is the long tall one, that is the female, और ये है male ascaris and female ascaris. Okay, so they are having hole in the body, particularly tail है, mouth है, genital aperture है, everything is present there. So these are the two organisms of the phylum एस्केहेल्मिन्थ्स। कौन से चार फाइलम की हमने? पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थ्स एंड एस्केहेल्मिन्थ्स। रिमेंबर दिस, बाय हार्ट दिस। Last phylum for today's lecture that we are going to see is phylum Annelida. Now Annelida is the one in which earthworm will come. Okay, you will be noticing that I am giving a lot of things about earthworm. Since we have started the lecture, we are giving examples about earthworm. So finally today we are studying about earthworm, the Annelida. We can say the curiosity for this particular phylum कि ऐसा क्या है earthworm में कि हम बार बार उसके example ले रहे हैं। So this is a particular phylum Annelida. In this Annelida, it is having the structure that is of the shape cylinder. Okay, it is cylindrical. And एक अगर peculiar characters मैं starting में ही बता दूँ, so they have segments on their body. Segmented body इनमें से किसी की भी नहीं थी. The body segmentation is formed and seen in this Annelida. Okay, earthworm is the example. After that, they can be marine, they can be terrestrial. You can see earthworm, they live in your bucket also of the water. Also, they are present on your walls. Earthworm is the best example to take. Bilateral symmetry. You can cut them and they will form two equal halves. After that is the eucoelomate. Eucoelomate means true body cavity is present. We can say mesoderm, ectoderm, endoderm. Okay, ectoderm बाहर की, फिर मीजो, फिर एंडो, और उनके बीच में कैविटी प्रेजेंट है, ट्रू कैविटी, ईओसिलोमेट। नेक्स्ट इज पैरापोडिया। नाउ व्हाट इज द पैरापोडिया? सो दिस पैरापोडिया इज एक्चुअली समथिंग फॉर द सकिंग। ओके, यू कैन सी दे डोंट हैव लेग्स बट दे आर मूविंग। वो ऐसे सकिंग अपैरेटस दिखाते हैं। स्नेल्स, जैसे कि स्नेल्स होते हैं ना, स्नेल्स वोंट कम इन दिस एनालिडा, बट स्नेल्स के भी वैसे सकिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सेम इज फॉर द अर्थवर्म एंड द अदर एनालिडा, दे हैव द एबिलिटी टू सक। ओके, लीच, you must be knowing leeches. Leeches are the very, I can say, dirty organisms as well as very dangerous one. They suck your blood. So they just attach to your body and they suck your blood and they're sucking it continuously. And those will come in ectoparasite. So ये जो Annelida characters है वो ectoparasite है. Most probably अगर मैं बताऊँ तो peculiarly बताऊँ तो leech is the ectoparasite in this phylum. Okay, leeches. If this leech is actually how they can suck your blood, because once they have made a injury, एक बार आपके बॉडी में इंजरी हो गई है तो आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है.
So how the leech is going to suck it continuously? Because leech has something in its blood called as heparin. What this heparin does, heparin blood clot नहीं होने देता. ये दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, बट इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग यू शुड नो. हिपैरिन इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ दिस लीच, और आई थिंक इट सिक्रीट्स हिपैरिन. तो जैसे ही वो हमें अटैच होता है ना, इट मेक्स इंजरी एंड इट सिक्रीट्स हिपैरिन कंटिन्यूअसली कि ब्लड क्लॉट ना हो, एंड वो ब्लड सक करता जाता है. सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लीच विच इज अ एक्टोपैरासाइट. बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम दिस लीच इज प्रेजेंट in cattles. Okay, so now nextly hermaphrodite. It can be hermaphrodite or unisexual. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है. कोई ऑर्गेनिज्म समझो hermaphrodite है तो कोई unisexual है, ऐसा. Now examples are earthworm, leech. Other than that, Nereis is also one example we can see over here. Okay, so here the various characteristics and their structures are given. Clitellum, mouth, segment. Here leech में भी mouth है, anus है, tentacles है. Now what are tentacles? कुछ पकड़ने के लिए, जैसे कि हाइड्रा में हमने देखा, same tentacles are present. Now if you will say this label, I can't be able to teach you. Okay, so if you have the textbook, read those things, go through the diagrams and see what all organs these particular animals are having. So in today's lecture, what we have studied, 5 different phylum of the subkingdom non-chordates. Okay, starting from this पोरीफेरा, जहाँ पे हमने पोर्स देखे, ऑस्टिया ऑस्कुला देखे, स्पॉन्जिन फाइबर देखा. उसके बाद एक उनका जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक वी कैन सी दैट इज दे आर असेक्सुअल और सेक्सुअल ऑल्सो दे कैन शो रिप्रोडक्शन. दिस पोरीफेरा आर द वन दे शो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स है. फिर नाइडेरिया, नाइडेरिया का मेन कैरेक्टर क्या है, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म बताते हैं, उनके पास टेंटेकल्स होते हैं. हाइड्रा इज द एग्जाम्पल फॉर दैट. डिप्लोब्लास्टिक, ओनली दिस नाइडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. देन दिस आर एक्चुअली वी कैन से सिलेंटराटा, उनका दूसरा नाम है इस फाइलम का. After that, this platyhelminths, flatworms, they are endoparasite. Even they are free living, aquatic होते हैं अगर free living है तो. Examples है hermaphrodite is a peculiar characteristic. After that here phylum Aschelminths, you can see same triploblastic है, ये वाले भी triploblastic है. roundworms होते हैं ये, aquatic, unisexual, pseudocoelomate. Okay, Aschelminths pseudocoelomate होते हैं. और फिर means and this platyhelminths are acoelomate. You should remember all these things. And this phylum, they are this particular phylum that is Annelida, वो यूसिलोमेट होते हैं. देखा कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है. यहाँ पे जो पहले के फाइलम के प्रीमिटिव है उनमें कैविटी नहीं है, दे आर असिलोमेट. थोड़े आगे एक फाइलम में आ गए तो उनकी कैविटी सूडो कैविटी है, प्रॉपरली कैविटी डेवलप नहीं है. बट आगे के और आगे के फाइलम में हम आ गए तो दे हैव फॉर्म्ड कैविटी, प्रॉपर ट्रू कैविटी, यूसिलोमेट. अब इसके आगे के जो भी हम देखेंगे, ऑर्थ्रोपोड्स विल बी देयर, इकिनोडर्माटा, मोलुस्का, हेमिकोर्डाटा. आई थिंक आई मिस्ड वन, दैट इज ऑल आई हैव सेड. सो दिस ऑल दे ऑल ओके. सो दिस इज हाउ दे विल गो थ्रू. सो आपको ये याद रखना है एंड रिमेम्बर इट. एनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मे come on this, and I think surely it will come, if not any short note. Okay, so read and know it properly. Thank you for watching, and if there is any doubt, please reach to me through this comment section or the personal contacts that whatever you are having. Thank you.